नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर रचित खंडेलवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च एमबीएन के सिक्योरिटीज के। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अगर सोमवार की बात करें 27 अप्रैल की, तो बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। निफ्टी को हमने 24,100 के आसपास बंद होते हुए देखा, और सेंसेक्स भी 639 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो काफी सारे सेक्टर्स में तेजी देखी गई, जैसे कि हेल्थ केयर, आईटी, रियल्टी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, पावर, इनमें लगभग 2% तक की तेजी देखी गई। तो अब आज के शो में हम रचित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या अब यहाँ से बाजार दौड़ने के लिए तैयार है? और आज के शो में हम ये भी कोशिश करेंगे कि 5 सेक्टर्स से 10 ऐसे स्टॉक्स पर भी हम एक ओवरव्यू आपके सामने रखें जिसमें आपके लिए मुनाफे का सौदा वो स्टॉक साबित हो सकते हैं। तो ये कोशिश पूरी रहेगी आज के शो में, जो पूरा डिस्कशन है इस पर रहेगा। तो रचित जी, पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं कि भाई क्या आप यहाँ से बाजार दौड़ने के लिए तैयार है? देखिए, ये ना हमें थोड़ा सा समझने होगा कि इतना जो बाजार टूटा है, अभी लड़खड़ा रहा है, अभी पहले संभलने की कोशिश कर रहा है। पहले संभल जाने दीजिए उसको, पहले उसको अपना एक ग्राउंड, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद अगर दौड़ लगाता है तो वहाँ बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर मार्केट्स को अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फॉर द टाइम भी, जब तक कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता, मार्केट कहीं ना कहीं अपना एक कंसोलिडेशन वाले फेज में रहने की कोशिश कर रहा है। और टिपिकली आप देखें जिस तरीके से पूरी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, एक रेंज में रहना चाह रहा है मार्केट। आप देखें पिछला हफ्ता जो हमने निकाला, इनफैक्ट आज का भी ट्रेडिंग सेशन, और अब इस वीक में सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस और बचे हैं, फ्राइडे बीइंग अ हॉलिडे बिकॉज ऑफ लेबर डे। मैं तो ये बोलूंगा, वैसे लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र दिवस के कारण छुट्टी है, बट जो हमारे हालात चल रहे हैं हम तो ये बोलेंगे कि लेबर डे की छुट्टी मिल जाती है हमको। तो चलिए, जोक्स अपार्ट, और कल एक्सपायरी होने वाली है, और उसके बाद थर्सडे को आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी दिखेगी। सो यू ओनली हैव 1 ट्रेडिंग डे एंड 2 एक्सपायरी सेशंस। आई बिलीव अगर हम रेंज की बात करें मार्केट के लिए तो 24,050, 24,000 लेवल्स ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है तो 23,800 और एक्सट्रीम इफ एनीथिंग कंप्लीटली गोज रॉन्ग, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो कमेंट्री है उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट उन्होंने एक चीज बोल दी कि 3 दिन में अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर दिस टाइम ही इज एक्चुअली टॉकिंग लॉजिक। ही इज नॉट सेइंग कि मैं उड़ा दूंगा, मार दूंगा, बम गिरा दूंगा। ही इज सेइंग कि ईरान खुद प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि अब अगर उनकी शिप्स नहीं वहां से निकलती हैं तो जो उनकी रिफाइनरीज हैं वो रिफाइनरीज उनको बंद करनी पड़ जाएंगी, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होता है वो उनका क्रॉस हो जाएगा। और ये एक लेजिट बात बन रही है। इसलिए आप देखें कि ईरान की तरफ से सुबह स्टेटमेंट भी आया था कि भाई बात ऐसी है, आप स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दो, उसके बाद बात कर लेंगे, न्यूक्लियर वगैरह की सेकंड लेवल पे बात हो जाएगी। सो दे आर स्टिल टॉकिंग। अगर कुछ नहीं होता है तो ईरान को फिर कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, एंड इन दैट केस अगर वैसा कुछ होता दिखता है तो 23,500 लेवल्स तक भी निफ्टी एक बार आपको इस वीक टेस्ट करती हुई दिख सकती है। अच्छा। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आज आपने देखा होगा एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद एक्सिस बैंक में भी आपको कहीं ना कहीं क्लीन पॉइंट देखने को मिला है। 55,800 और भी स्टॉक्स में जैसे आईसीआईसीआई में भी गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल, आप देखें बैंक निफ्टी आज बिल्कुल भी इससे मूव नहीं कर रही थी। मतलब निफ्टी अगर आप देखें तो करीबन 0.8%, 1% के आसपास अपना गेन रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म एंटायर इंडाइसेस। आप देखें निफ्टी एनर्जी 1.5% तेज हो गया था, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 0.5% तेज था, आईटी एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक था जो 2.25% तेज हो गया था। बैंक निफ्टी नहीं परफॉर्म कर पा रही है। 55,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसको ब्रीच करता है तो अराउंड 2,000 पॉइंट का करेक्शन वहां से आ सकता है। और हायर एंड पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं 57,000, 57,200 लेवल्स पे बैंक निफ्टी पे एक सेलिंग प्रेशर हावी होना चाहिए। सर, आप एक्सिस की बात कर रहे थे, वो आप कंप्लीट कर लीजिए एक्सिस बैंक की। देखिए, एक्सिस बैंक के नंबर्स जो थे उसके पहले ही कहीं ना कहीं स्ट्रीट जो थी वो ऑलरेडी एक रनअप दिखा चुकी थी, और
कहीं ना कहीं स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा टेपेड आए नंबर्स। और वही आप एक्सिस बैंक में देखें कि खुला था 1325 लेवल्स पे और 1327 का हाई रजिस्टर करके 1299 लेवल्स तक एक बार गया है। 1348 के नीचे एक्सिस बैंक जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक कोई रिवर्सल के साइंस नहीं दिख सकते। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको मार्केट में और करेक्शन डीप डाउन आता हुआ दिखता है तो एक्सिस बैंक में फर्दर डाउनसाइड मूव आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि हो सकता है ग्रेजुअली इसको 1240 या 1260 लेवल्स तक कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाए। ओके, तो ये हो गई एक्सिस बैंक की बात। यहाँ पर अब रचित जी सवाल आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। एक बहुत ही मजेदार आईडी इन्होंने बनाई है झक्कास खाना करके इनकी आईडी है, पर सवाल इनका बड़ा वाजिब है। आईडी थोड़ी सी अतरंगी जरूर होगी। JSW इंफ्रा पर इनका सवाल है। 293 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, JSW इंफ्रा अगर आपने ले रखा है, आपने एक बहुत डेयरिंग काम किया है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ डेयरिंग काम किया है, क्योंकि देखिए पोर्ट बिजनेस की कंपनी आपने खरीदी है और जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है, अभी भी कहीं से कोई क्लियरेंस नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चीजें ठीक होती हुई दिखेंगी। तो ऑलरेडी यू हैव डन समथिंग व्हिच इज क्वाइट डेयरिंग। और जहां तक लेवल्स की बात है, मैं समझता हूँ जब तक आपको ये 262 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है तब तक नियर टर्म में मार्केट मोमेंटम के साथ 308 और 308 के ऊपर सस्टेन करता है तो 324 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है इन वेरी नियर टर्म, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो। ओके, कंडीशन सप्लाई के साथ आप कह रहे हैं 308 और 324 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब इन्हीं का एक और सवाल है, PPL फार्मा पर सवाल है। 200 की इन्होंने खरीद करी है, तो PPL फार्मा पर भी टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, PPL फार्मा ने लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दी है, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये जब से हम शो कर रहे हैं, मतलब 200 लेवल से मैम आप देखें हम ये शो कर रहे हैं और हम हमेशा कहते हैं कि नहीं समझ में आता, अभी भी नंबर्स कुछ ऐसे नहीं आते हुए दिख रहे हैं। बट एक चीज है, और ये मैम अगर आप नोटिस करेंगे ना, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग अक्रॉस द मार्केट। हिंदुस्तान मोटर, TTML, यू नेम इट, हर स्टॉक भाग रहा है। जो भी ये स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स है ना, जितने भी छुटभैया स्टॉक्स है वो सारे भाग रहे हैं। और आई बिलीव इजी इसलिए भी होता है क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं होता, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, यू कैन मनोवर द स्टॉक्स। यहाँ पे फंसते हैं लोग। PPL फार्मा क्लियर केस है, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टॉक। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, 174 लेवल्स पे थोड़ी सी सप्लाई आ सकती है। अगर 174 की सप्लाई को क्रॉस करता है तो हो सकता है 204 लेवल्स तक ये आपको आता हुआ दिख जाए। इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ। कंपनी के नंबर्स खराब हैं, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। इट इज, एंड आफ्टर बीइंग अ लॉस मेकिंग कंपनी, it is still trading 2.78 times price to book value। रिटर्न इन इक्विटी माइनस पे है, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब कोई कंपनी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही हो तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचना मुझे नहीं समझ आता। ओके, तो ये हो गई PPL फार्मा की बात। अब रचित जी, हमने डिस्कस किया था कि हम 5 सेक्टर्स पर बात करेंगे, तो पहला सेक्टर ले लेते हैं अभी पहले, ऑटो सेक्टर। आपका पिछली बार जब हमने शो किया था तो काफी फेवरेट लग रहा था मुझे ऑटो सेक्टर, तो उसी से शुरुआत करते हैं। ऑटो सेक्टर पर क्या राय रहेगी और कौन से ऐसे 2 चुनिंदा स्टॉक्स रहेंगे जिन पर आप चाहेंगे कि नजर रखी जाए? देखिए, आपने सेक्टर ऐसा चूज कर लिया कि यहाँ पे आपने मुझे बांध दिया है, और ये जब मैं आपको बोल रहा हूँ बांध दिया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। एंड इस पे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में वी कैन टॉक। बट मैं आपको एक परमिशन आपसे ले लेता हूँ कि रादर देन गिविंग मी ओनली 3 स्टॉक्स, ऑटो के 3 सेगमेंट हम ले लेते हैं। One would be the 4-wheeler segment, one would be the 2-wheeler segment, and one would be the auto ancillary। तो ये एक सेगमेंट के हम 3 सब सेगमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते हैं ना बोनस बोनांजा है सेक्टर का हमारे व्यूअर्स के लिए। नहीं बिल्कुल, और ये सेक्टर बहुत बड़ा है। मतलब आप देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबिलिटी ऑफ द एंटायर कंट्री। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। अब हम पहले ले लेते हैं 4-wheeler सेगमेंट। देखिए, 4-wheeler सेगमेंट में ऑल टाइम फेवरेट एंड वन स्टॉक व्हिच हैज बीन डूइंग वेरी गुड, जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी आप देखें डिमांड इस तरीके की है। मतलब इसका मैं चैनल चेक दे देता हूँ आपको, नहीं मैम आप मानेंगे नहीं, इन रियल टर्म्स जयपुर में
जहां मैं हूँ, आई एम एक्चुअली प्लेस्ड इन साउथ जयपुर, और यहाँ पे नियर बाय पेरिफेरी में वी हैव 7 सर्विस सेंटर्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। बट जो मैं आपको बात बता रहा था कि महिंद्रा, देखिए जिस तरीके का लाइनअप, थार, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 7XO नाम आ गया है नया, ईवी में भी अच्छा स्पेस फोरे कर रहे हैं, दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। और आप देखें अगर हम पी मल्टीपल्स भी देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 24 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, जबकि मीडियन हम उठा के देखते हैं पूरी इंडस्ट्री का 28 पे है। तो और अभी जो हम बात देख रहे हैं कि देखिए फिर से सीजन आने वाला है, ट्रैक्टर सेल्स और वो सब भी आपको इवेंचुअली एक नंबर इंप्रूवमेंट आते हुए दिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा चाहे इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, मतलब आप देखें करीबन 3100 लेवल्स पे चल रहा है, इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। और अगर आप माने कि समथिंग टोटली गोज रॉन्ग, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, जो कि हमारी एक सोच चल रही है, अगर वैसा होता है और आप मान लीजिए किसी भी मार्केट के इनवर्स पोजीशन में अगर आपको ये 2780 2800 तक भी आता हुआ दिखता है, आई वुड सजेस्ट स्टैगर्ड पैनल में बाय मोर। जिस तरीके से पोजीशन है, इसका क्लियर केस ट्रेंड रिवर्सल बुलिश ट्रेंड चालू होता हुआ आपको दिखेगा जब ये 30 to 30 लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिर ये अच्छा मोमेंटम करेगा 3570 और उसके बाद 3800 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। नॉट टू फॉरगेट, कल मारुति के नंबर्स आने वाले हैं, मारुति के नंबर्स भी बहुत इंडिकेशन दे सकते हैं किस तरीके से इंडस्ट्री की सिचुएशन बन रही है। इसके पीछे मैं आपको कारण बता दूं, मारुति ने 2 बार प्राइस रिवीजन किया है और जितना भी ये जीएसटी रिवीजन हुआ है उसके कारण से मारुति को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। मारुति की जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट की गाड़ियां बहुत सस्ती हुई हैं। थोड़ा सा डेंट आपको देखने को मिल सकता है, मिडिल ईस्टर्न डिमांड इनकी थोड़ी सी टेम्पर हुई है, बट वो इस क्वार्टर में नहीं, वो अगले क्वार्टर में, जो हम एग्जिस्टिंग क्वार्टर है उसमें देखेंगे उसका फर्क। तो अभी मैं समझता हूँ मारुति भी अच्छा लगता है, इन लेवल्स पे आप देखिए 1300 ऑड लेवल्स पे अच्छा लगता है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर 12,400 तक भी आता हुआ दिखे तो कोई चिंता की बात नहीं है, वहां पे आपको और ज्यादा खरीदना चाहिए। तो 12,400 से 13,000 की एक रेंज होगी जहां पे आप मारुति में पोजीशन बना सकते हैं। इसका सबसे पहला लेवल तो बहुत नियर टर्म है 13,700, बट मैं समझता हूँ कल अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए। अच्छा। उसके बाद 14,300 के बाद ये आपको 15,400 एंड ग्रेजुअली जब मार्केट आपका फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहा होगा, जब हम रिजॉइस कर रहे होंगे, बाय द टाइम थर्ड क्वार्टर की हम जब नंबर्स की बात कर रहे होंगे, 16,200 के भी लेवल्स ये आपको दिखाने का दमखम रखता है आराम से। ये दोनों काउंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब आ जाते हैं हम टू व्हीलर्स जी, 4 व्हीलर्स पे बात हो गई M&M और मारुति की। अब आप बता रहे हैं सर टू व्हीलर्स के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए टू व्हीलर स्पेस की हम बात करते हैं। अभी आप देखें कि मौसम कुछ भी हो रहा हो, बट शादियों का सीजन आ गया है और रूरल इंडिया में आज भी देखिए शादियों में सबसे ज्यादा बिकी जो देने वाली चीज होती है वो होती है मारुति के अलावा हीरो मोटोकॉर्प। जो आप रूरल इंडिया में चले जाते हैं ना, आज भी वो बोलते हैं कि स्प्लेंडर आई है जी, वो वाला एक सिचुएशन है। और ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी अपनी पकड़ बिल्कुल आज भी रूरल इंडिया में बहुत अच्छे से बना रखी है। ये एडवेंचर टूरर सेगमेंट में भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं और एक पूरा का पूरा अपना प्रोडक्ट वर्टिकल सही ढंग से डिलीवर कर पा रहे हैं। इंडिया में हार्ली डेविडसन को भी आज के टाइम यही सर्विस और सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज गिविंग देम एन एज ओवर द अदर कंपनीज कि आपने रूरल मार्केट भी पकड़ा हुआ है, आपने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी पकड़ी हुई हैं और अब आप अर्बन मार्केट को भी सही से कैप्चर कर पा रहे हैं। जिन वैल्यूएशंस पे हीरो मोटोकॉर्प अभी मिल रहा है मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इन वैल्यूएशंस पे आप आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर आपको 4800 ऑड लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे, यू कैन बाय मोर इनटू इट। और जहां तक बात है रिवर्सल की, तो जब ये आपको 5331 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, एक क्लियर केस रिवर्सल दिखेगा जो कि 5700 और 5700 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद अगेन जब हम फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहे होंगे, वापस आपको 6300 ऑड लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ अगर हमने हीरो मोटोकॉर्प की बात कर ली है, एक और कॉन्ग्लोमरेट ले आते हैं हम टू व्हीलर बिजनेस के लिए। और कॉन्ग्लोमरेट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मैम, क्योंकि आप देखें इट हैज इंडियाज फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल विच इज डूइंग क्वाइट गुड। आप लोग अगर नोटिस करें तो बहुत ज्यादा इनकी सीएनजी मोटरसाइकिल्स आज के टाइम दिख रही हैं। इनका 100-110 सीसी बहुत अच्छा चल रहा है।
ट्रायम्फ ये लेकर आ गए हैं। ट्रायम्फ आज के टाइम एक अच्छा अपना प्रेजेंस कर रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए केटीएम, हस्कवर्ना ऑस्ट्रियन मार्केट्स में दे हैव अमेजिंग प्रेजेंस। इसमें मैं ये कहूंगा अभी बहुत थोड़ा सा ना ऊपरी लेवल पे चल रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 9170 9200 लेवल्स पे आए, वहां पे बाइंग चालू करिए और एक्सट्रीम कंडीशंस में 8800 तक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहां पे आप बाइंग चालू करिएगा। फिर इसमें रिवर्सल आएगा जब ये वापस हायर लेवल पे सस्टेन मूवमेंट करने लग जाएगा 9800 एंड 10400। अभी मेरी ये बात सुन के हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि आदमी आप चाहते ही नहीं है खरीदे, तभी आपको ऐसे लेवल बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट कहीं भी रहे लेवल सारे आते हैं, चाहे स्टॉक की न्यूज के कारण आए या नंबर्स के कारण। लेवल्स सब आपको देखने को मिलते हैं। लोअर लेवल्स पे आराम से आपको खरीदने को देखने को मिलेगा, आराम से पोजीशन बनाइएगा, कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं। अब मैम हम आ जाते हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और इसमें आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर गए हैं। एक स्टॉक जो बहुत अच्छा है और बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको हम मदरसन सुमी के नाम से नहीं जानते, पुराना नाम इसका यही था। आप देखें जब भी ये कूल ऑफ करता है और आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज में मिलता है 112 से 118 की रेंज में, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और रिवर्सल जैसे ही देता है 134 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 148 तक के लेवल दिखा सकता है। इसका पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे ना, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मतलब ये आपको चैसे लाइन सेगमेंट्स भी बना के देता है, तो छोटे से छोटे इक्विपमेंट भी बना के देता है, मेटल पॉलीमर्स सारे के सारे यूज करता है, एंड द कंपनी इज वेरी इनोवेटिव। दिस इज वन कंपनी आई रियली लाइक, इसमें जरूर आपको फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा जो एक और ऑटो एंसिलरी में मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, दैट इज बेलराइज इंडस्ट्रीज। आईपीओ के टाइम से मैम देखिए हम कंटिन्यूस इसमें कवरेज करते हुए आ रहे हैं और हर लेवल पे अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से भी 124, 35 सारे लेवल्स पे हमने रिकमेंड किया है। बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको कूल ऑफ करने दी कहीं भी। अभी ये 217 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, कहीं भी आपको ये लोअर लेवल पे 194 से 204 की रेंज में दिखता है, वहां पोजीशन बनाइए। ये रिवर्सल देगा सबसे पहले 224 के बाद 248 लेवल्स तक भी जा सकता है। इसके बाद एक और जो सेगमेंट मेरे दिमाग से रह गया था ऑटो रिलेटेड जो था, दैट विल बी ईवी स्पेस। आप देखें क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ना कैलकुलेशन चले जा रहा था 29th of April will be the last election day and 4th of May will be getting the results। उसके बाद आप देखेंगे चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी। और ये जो फ्यूल क्राइसिस है ना, इसके भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके देखने को मिलेंगे कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। लोग सोच रहे हैं सांस रोक के बैठे, जैसे इलेक्शन खत्म होगा प्राइसेस विल गो। हाँ, और देखिए लाजमी भी है। मतलब आप कितना बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। और आपने जितने स्टेट इलेक्शंस के कारण फ्री लंचेस करने थे कर लिए, अब ठीक है, अब देने पड़ेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे। क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट मैम, एंड इफ आई एम करेक्ट विद माय मेमोरी, द ओएमसीज आर लूजिंग अराउंड 17,000 करोड़ रुपीस डेली। 17,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है उनको डेली बेसिस पे, आपको सस्ते दामों में पेट्रोल देने के लिए। तो कोई नहीं, वो तो रिकवर कर लेंगे सारा। नहीं, आप बात देखिए, इफ आई एम हियर फॉर बिजनेस, आई एम नॉट हियर फॉर लॉसेस ना। बिल्कुल। अगर मेरा एक क्वार्टर भी खराब होता है तो आप तो फिर मेरे रिजल्ट सेकंड के बाद मेरे को बेचने के लिए आ जाएंगे, तो वो भी टेक्निकल वाली बात तो है ही। फिर मेरे को एसेट क्वालिटी डिस्टर्बेंस भी होता हुआ दिखता है। तो अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ना आपको बसेस का भी ऑर्डर अच्छे से आता हुआ दिखेगा। और जहां तक बातें तो होती हैं बसेस की, तो जेबीएम ऑटो, ओके, ये एक स्टॉक है और आप देखें बहुत ना शांति से हरकतें कर रहा है। ये 10th of April से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। और आई एम सो सॉरी, इसने कहीं ना कहीं 18th of March से आप देखेंगे चार्टिकल पैटर्न्स पे मैसिव वॉल्यूम डेवलप करना चालू कर दिया था। 18th of मार्च में इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, फिर शांति से बिना शोर गुल किए हुए अपने चुपचाप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठ गया है। आप चाहें तो इसमें यहाँ भी पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टैगर्ड मैनर करेंगे तो थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। 582 एक और लेवल होगा जहां पर आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं।
जैसे ही ये चलना चालू होगा हल्का सा आपको एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिल सकता है 680 लेवल्स। 680 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, हाथ के हाथ 738 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ आप देखें एक और आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी बसेस में बहुत अच्छा अपना एक पोजीशन रखा हुआ है। और मैं कहूँगा सारे दर्शकों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है। जेबीएम ऑटो ने वॉल्यूम किया था 14 मार्च को और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने वॉल्यूम किया था 18 मार्च को अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, और दोनों के दोनों बहुत शांति से बैठ गए हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहे हैं। आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, कहीं भी 1120 तक भी आता हुआ दिखता है तो फर्दर मूवमेंट बना सकते हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आपको आता हुआ दिखेगा 1424 के बाद 1560 एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो 1680 तक के भी लेवल्स दिखाने का आपको दमखम रखता है। चलिए, तो ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर डिस्कस किया 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ऑटो एंसिलरी एंड ईवीज। अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो रचित जी ने जो 2 स्टॉक्स जिनमें उनको दिखता है दम, वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति। 2 व्हीलर्स की अगर बात करें, जो दमदार 2 स्टॉक्स हैं वो है रचित जी की तरफ से, वो है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। ऑटो एंसिलरी में 2 स्टॉक्स रचित जी ने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, वो है मदरसन सुमी और बेलराइज इंडस्ट्री। और ईवी सेक्टर में हमने डिस्कस किया जेबीएम ऑटो एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सारे में रचित जी ने लेवल्स बताए हैं और एक्सपेक्टेड टारगेट्स भी बताए हैं। तो आप लोग जो लोगों से मिस हो गया हो वो यहाँ पर पूरे थोड़ा सा रिवाइंड करके सारे लेवल्स ध्यान से सुनकर उनको नोट कर सकते हैं। अब रचित जी, सवाल काफी इकट्ठे हो गए हैं। राठौर जी यहाँ पर टीटागढ़ रेल पर लेकर आए हैं। हम रेलवे की भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले और हो सकता है हम थोड़ी देर बाद भी करें, तो आप लोग बने रहिए। फिलहाल टीटागढ़ पर ये पूछ रहे हैं कि 160 मैंने शेयर्स लिए हैं 737 के रेट पर। कह रहे हैं किस लेवल पर मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए राठौर साहब, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बोलूं, अगर आप मेरी माने या मेरी पूछे या आपकी जगह मैं होता तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ना बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। और आज से नहीं हूँ, मतलब मैम आपने भी देखा होगा रेलवे की जब भी बात होती है आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट इट, दो गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग। अब मैं क्या ही करूँ इसमें, बट इसमें मैं आपको एक कैच बताता हूँ जो मुझे लगता है अब होने वाला है कि डीजल प्राइसेस हाइक हो जाएंगी। डीजल प्राइसेस हाइक हो जाएंगे तो जो आपका हाईवे मूवमेंट है फॉर योर गुड्स इट विल बिकम एक्सपेंसिव। इन दैट केस द अल्टरनेट सोर्स वुड बी रेलवे थ्रू द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो गुड्स मोबिलिटी है वो आपको रेलवे में होती हुई दिखेगी। एंड आई हैव बीन कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इट कि गवर्नमेंट कब ऐसा करने वाली। गुड्स ट्रेन की ऑर्डर्स बहुत एक्सपेक्टेड हैं आना। आप देखें बहुत टाइम हो गया हमने ना गुड्स ट्रेन के उस तरीके से ऑर्डर्स लिए नहीं। अब अगर वो वैगन के ऑर्डर्स आते हैं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम इज वन ऑफ द काउंटर्स विच विल बी वन ऑफ द वेरी बिग बेनिफिशियरी। आप इसको ऐसे समझें कि टीटागढ़ रेलवे के अगर आप टेक्निकल्स की बात करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी लोअर लेवल से बहुत अच्छा मूवमेंट करते हुए आए हैं और 200 डे मूविंग एवरेज इसको ब्रीच करने ही वाला है, बिल्कुल एट द कस्प है। और जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा तो आप ये मान के चलिए राठौर साहब, सबसे पहला लेवल जो आपके लिए आता है वो आता है 848 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट। और अगर गवर्नमेंट ऑर्डर बुक भी आपको खुलती हुई दिखती है तो दैट विल बी 924 एंड 924 के ऊपर। आई डोंट वांट टू साउंड वेरी ग्रीडी बट दिस इज द वे आई एम। This is something that I have been expecting for at least Titagarh and JWL। 980 ये लेवल्स मुझे बहुत नियर टर्म में दिख रहे हैं। मैं आपको कहूंगा अगर आप पोजीशन रख सकते हैं तो रखें। और बट लेट्स नॉट फॉरगेट, वो एक होता है ना दिल में तो बहुत सारी आशाएं उमंगें होती हैं बट वन हैज टू बी कॉशियस एज वेल। कल को कुछ गड़बड़ हो गई वॉर फ्रंट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूँ, दैट विल बी 724 के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है देखिए कहां तक जाता है। चलिए, स्टॉप लॉस भी बता दिया राठौर जी, रचित जी ने, और लेवल्स भी। अब शशिधर जी पूछ रहे हैं सर, कह रहे हैं कि मैंने इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में प्रॉफिट बुक कर दिया है 2388 पर मैं री एंटर करना चाह रहा हूँ फॉर 3500।
to 4,000 in the coming 6 months. तो इस समय इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में री एंट्री इनको लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, अब अगर साहब ने मन बना ही लिया है तो आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, ये बात सच है कि जितना पावर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा ट्रांसमिशन सेक्टर विल बी बेनिफिशियरी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल नॉट नेगेट। और ये हम आपके प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहे हैं, और भी हमने प्लेटफॉर्म्स पे ये बात करी है कि जेनरेशन से ज्यादा जो ट्रांसमिशन है उसको बेनिफिट मिलेगा। इंडोटेक की अगर आप अभी भी बात करें ना, तो पियर्स से बहुत ज्यादा रिलेटिवली चीपर है। और ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मैम, देखिए, हम सीमेंस की बात कर लें, GE वर्नोवा TNT की बात कर लें, हिटाची एनर्जी, दे आर ट्रेडिंग एट 162, ABB 94, CG पावर, दो उसमें और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, बट वैसे रिलेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर हम इंडोटेक की बात करते हैं ना, तो बेचारा 27 के पीक है। अब इसका मतलब तो क्लियर केस है कि वैल्यूएशन हिडन है। अब इनकी बात ये आती है कि इनको खरीदना कहाँ चाहिए, वो लेवल हम जरूर ढूंढ लेते हैं। जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है, देखिए अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट, इफ यू आस्क मी क्या ये नीचे आएगा, आई एम वेरी वेरी डाउटफुल अबाउट दिस। जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, अगर मार्केट में कुछ एक्सट्रीम ही होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना चार्टिकल पैटर्न मैं इसका समझ पा रहा हूं, अगर ये इन लेवल से ब्रीच करता है 20 to 80 के नीचे, अगर ये आपको किसी भी दिन मूवमेंट करता हुआ देता है, तो एक बार आपको 1920 2280 के नीचे 1920, ये एक रेंज है जहां पे आप अपनी वैल्यू हंटिंग ढूंढिएगा। आपको कहां इसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो ढूंढ के और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइए। चलिए, तो ये हो गई इंडोटेक पर बात। यहाँ पर अब शरद चौबे जी पूछ रहे हैं, सर अपोलो माइक्रो सिस्टम में टारगेट क्या होना चाहिए? अपोलो माइक्रो सिस्टम में टारगेट क्या होना चाहिए, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट? नो आइडिया सर, कुछ लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है। देखिए, अगर अपोलो माइक्रो में ये ट्रेडिंग का टारगेट पूछ रहे हो तो 320 एंड 348 आज सुबह ही दिया है मैंने। और अगर ये वहीं से बात पूछ रहे हैं, हो सकता है आपको सुन के ही आए हैं यहाँ पर। चलिए, अब क्रिएटर कॉमिक्स क्लब करके इनकी आईडी है, TMCV कह रहे हैं खरीदने का सही वक्त है या नहीं? मैम वापस बोलेंगे स्टॉक? TMCV का शेयर मतलब टाटा मोटर्स का शेयर। टाटा मोटर्स आप देखें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि खरीदना नहीं चाहिए? मतलब जिस तरीके का पूरा इसका लाइनअप है, जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बन रही है, मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता कि आपको नहीं खरीदना चाहिए। मगर हाँ, मैं इसमें एक चीज आपको जरूर बोल देता हूँ कि डोंट बाय कंप्लीटली लमसम एक साथ। 420 रुपए 75 पैसे चल रहा है, इसको स्टैगर्ड मैनर में आप खरीदिएगा। और एक रेंज है 390 to 420, इस रेंज में आराम से जहां आपका कंफर्ट हो वहां आप एक बार खरीद के रखिएगा। बट इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, डू नॉट टेक इट एज अ ट्रेडिंग बेट। इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हो तो ही खरीदिएगा, क्योंकि अभी ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे है एंड एट द वेरी फेस ऑफ इट उससे बहुत ज्यादा जल्दी कहीं निकलता हुआ दिख नहीं है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदने की सलाह है रचित जी की तरफ से। दीप्ति शाह यहाँ पर टाटा केमिकल्स पर पूछ रही हैं सवाल। 1004 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, जो इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं अभी एवरेज करें, होल्ड करें, क्या करें? टाटा केमिकल आपने 1000 लेवल्स पे ले रखा है, टाटा केमिकल आपने 1000 लेवल पे ले रखा है और आप अब पूछ रहे हैं 1004। हाँ, ये तो मार्च में 583 लेवल्स पे आया था। देखिए अब इतना ऊपर आ गया ना ये, मतलब आप 722 लेवल्स पे आ गया। लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम दिया है इसने। देखिए अब इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, रादर देन थिंकिंग ऑफ एवरेजिंग इट ओवर हियर, इट इज बेटर कि आप इसको देख लीजिए सिर्फ। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए केमिकल का बहुत ज्यादा क्लोज एक रिलेशनशिप रहता है क्रूड से। एक डेरिवेशन, एक सारी चीजों में ना क्रूड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहता है। जैसे आप इसमें देखें कि इसमें एग्रो साइंसेज और ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं क्रूड से होता है। क्रूड के साथ साथ आप देखें कि और भी जो ये फर्टिलाइजर और इन सब बिजनेसेस हैं वो भी मिडिल ईस्ट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है।
सो आई वुड रादर सजेस्ट अभी कुछ नहीं करना चाहिए आपको, अभी सिर्फ आप उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे एवरेज करके डाउन साइड देखने की हिम्मत मेरी तो अभी हो नहीं रही है। ये जैसे ही मोमेंटम आपका फुल फ्लेजेड करना चालू करेगा 784 के ऊपर और 784 के ऊपर आपको कंटिन्यूसली 952 और 952 के ऊपर हो सकता है 1000 लेवल्स वापस वहां दिखा दे। वहां पे एग्जिट या स्टे क्या करना है वो एक बार अब आके पूछेगा। केमिकल सेक्टर ना एक क्लियर केस कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है, तो आपकी पोजीशन के हिसाब से तो मैं कहूंगा फॉर द टाइम बिंग कुछ मत करिए, देखिए। चलिए, तो अभी देखने की सलाह है। यहाँ पर वेद प्रकाश शर्मा जी डीसीएक्स सिस्टम पर पूछना चाह रहे हैं सवाल। 1879 की इनकी बाइंग प्राइस है और नहीं 1879 इनके पास शेयर्स हैं और इनका बाइंग प्राइस 191 का है। उल्टा इन्होंने लिखा है, तो आई ऑल्सो रियलाइज। तो क्या सलाह रहेगी सर, टारगेट्स क्या देखने चाहिए इन्हें? आराम से मेंटेन करिए, बहुत दिनों बाद ये स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा है और हल्का सा आपको एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिल सकता है 210 लेवल्स पे। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा फर्दर अप मूव आपको दिखाता हुआ दिखेगा, जिसमें सबसे पहला लेवल 246 और 246 के ऊपर 280 लेवल्स तक जा सकता है। बने रहें, ब्रेकआउट का इंतजार करें। बिल्कुल बने रहें, ब्रेकआउट का इंतजार करें। रचित जी, आप दूसरा सेक्टर ले लेते हैं, डिफेंस सेक्टर। वो डिफेंस सेक्टर से आपके कौन से 2 पिक्स रहेंगे, ये प्लीज बता दीजिए। मैम, अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही सेक्टर चल रहा था और फिर मैंने सोचा ये डिफेंस के साथ भी गलती हो जाएगी, क्या डिफेंस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं? बताइए सर। जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो वी हैव द न्यू एज टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाते हैं। देन वी हैव द एविएशन सेक्टर, मरीन डिफेंस अच्छा चल रहा है। तो इसको भी हम 3 अलग अलग सेक्टर में ले लेते हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी सिचुएशन मैनेजेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डिफेंस की, और डिफेंस की जैसे बोलते हैं ना श्री गणेश, अगर आप मुझे करने के लिए बोलेंगे तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक डिफेंस में जो ऐसा है जिसको मैं कभी अपने पोर्टफोलियो से एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग लुकिंग एट द करंट कंडीशन नहीं निकालना चाहूंगा, दैट विल बी HAL। HAL मुझे बहुत 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 पसंद है। HAL का जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है वो बहुत ही उम्दा है और आप देखें कि HAL का बिजनेस, एक तो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारा का सारा इनके पास आ जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, जो भी हम राफेल की डील्स वगैरह भी कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, वो सारा का सारा इनके पास है। और आप समझ लीजिए कि इंडियन डिफेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन एयरफोर्स इनके लिए आती है, इंडियन नेवी इनके लिए आती है, इंडियन आर्मी इनके लिए आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड इनके लिए आता है। अब आप सुनने में आपको बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का भी एक एरियल डिफेंस अलग होता है इंडियन एयरफोर्स के अलावा, और इंडियन कोस्ट गार्ड्स का तो होता ही है। सो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। HAL पे देखिए, रिसेंट टाइम्स में हमने लोअर लेवल पे भी आता हुआ देखा था, क्या ये वापस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। आई विल नॉट से नो। जो मार्केट ने फिएस्को दिखाया है, वापस वैसा तांडव चालू होता है तो कोई भी भाव आ सकता है। इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। कूल ऑफ करके अगर आपको 4050 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखता है, आराम से पोजीशन बनाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हम ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं, हम ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसको नहीं देख रहे हैं। अगर बहुत मीडियम में भी नियर टर्म की बात करें, ये रिवर्सल जैसे ही देगा लोअर लेवल से 4624 के बाद 5000 के बाद आप आराम से वेट करिएगा। जैसे ही पूरी सिचुएशन आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी, हो सकता है आपको ये 6400 तक के लेवल्स इसी साल दिखा दें। उसके बाद हम आ जाते हैं एरियल डिफेंस में ही BEL की आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है और जो सारी की सारी चीजें करता हुआ दिख रहा है, एक छोटा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है, बट आई रियली डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम इन लेवल्स पे। या थोड़ा सा कूल ऑफ करके अगर आपको ये ऑड 400 लेवल्स तक भी दिखता है तो पोजीशन अपनी आराम से बनाइए। जैसे ही ये रिवर्सल देगा, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 468 को तोड़ेगा तो इमीडिएट बेसिस पे 498, 524, और इसके लिए भी जैसे मैं आपको 6400 के लेवल्स दे रहा हूँ HAL के लिए इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको 600 प्लस लेवल्स दे सकता हूँ।
गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत ही उम्दा काउंटर दिखता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम बहुत नियर टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। जीआरएसई देखिए आप, और जीआरएसई भी हम लोअर लेवल्स पे भी बुलिश थे, इन लेवल्स पे भी बुलिश हो रहे हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको 25-20 तक भी आता है, आराम से पोजीशन बनाइए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट वापस मैं बोलूंगा, इट इज ओनली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। 29-21 एक इमीडिएट सप्लाई जोन है, उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद बहुत नियर टर्म में आपको 3400 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसके लिए अपनी पोजीशन आप बना के चलिएगा। इसके साथ साथ मरीन डिफेंस में एक और काउंटर है जो बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज मजगांव डॉक। मजगांव डॉक आप देखें, यहाँ पे भी 2680 लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। किसी मार्केट करेक्शन में अगर 2440 तक भी आता हुआ दिखता है, बट that should be not a worrisome situation। 2900 के सप्लाई पॉइंट को जैसे ही क्लोज करेगा, क्रॉस करेगा, आपको 3400 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। अब मैम ने मुझे आगे जाने से मना कर दिया है, तो चलिए रेलवे पे चले जाते हैं। बिल्कुल देखेंगे। डिफेंस में हम एरियल डिफेंस और मरीन दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे काउंटर। रेलवे में सर हमने टीटागढ़ की बात करी थी, तो वो रहेगा या नहीं? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। टीटागढ़ इज वन काउंटर। मतलब आप ये देखिए, रेलवे में ना दो काउंटर्स ऐसे हैं कि आई रियली लाइक देम, और दे हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म। मतलब अब आपको मैं बताऊं मैम, इनके अंडर परफॉर्मेंस को करीबन 1.5 साल हो गए। दे हैव नॉट परफॉर्म टू देयर पोटेंसी, बट दे हैव करेक्टेड क्वाइट डिसेंटली। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। और टीटागढ़ इन लेवल से भी अच्छा लगता है। मान लीजिए अगर थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, और थोड़ा सा कूल ऑफ करने पे आपको 736 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखता है, तो आई रियली डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अपने 200 डे मूविंग एवरेज लेवल्स पे है। जैसे ही इनको ब्रीच करेगा, सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाएगा 900, और 900 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करने के लिए मीडियम टर्म में से लॉन्ग टर्म में, अब वो जो उनको मैंने लेवल्स दिए थे वो एज अ ट्रेडिंग बेट थे। अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो लेवल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। 900 ऑड लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1240 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन बनाइएगा। और फिर आ जाता है रेलवे का मेरा ऑल टाइम फेवरेट जुपिटर वैगन। इट हैज नॉट इवन स्टार्टेड ऑफ परफॉर्मिंग। आप देखें एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस से ये गुजरता हुआ दिख रहा है, और इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, 256 तक भी आ जाता है, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हल्की सी सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है 310 ऑड लेवल्स पे। 310 क्रॉस करेगा तो ये बुल जोन में आएगा। 348 विल बी द फर्स्ट लेवल। 348 के बाद सस्टेन करते हुए ये 424 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो ये हो गई रेलवे सेक्टर की बात। रचित जी, अगर मैं पावर या एनर्जी में से बोलूं तो कौन सा सेक्टर चूज करेंगे आप? I'll go with power, अभी चल रहा है। पावर सेक्टर में से फिर आप बता दीजिए आपके दो फेवरेट्स। देखिए पावर वैसे ना बहुत ज्यादा चल गया है, और पावर से अगर हमें कोई देखना होगा ना तो वही है कि फिर वन स्टॉक विच हैज नॉट परफॉर्म्ड इन द मैनर लाइक अदर्स हैव डन। पहले हम जब कवरेज करते थे, मैं टाटा पावर के लिए हमेशा आपको बोलता था माय फेवरेट ये वो फलाना। अब इतना भाग गया कि अब मुझे खुद को डर लग रहा है। एक कैलकाटा इलेक्ट्रिक, आप देखें CESC लिमिटेड, और ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, 164 लेवल्स तक भी आता है, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये अपना सस्टेन्ड मूवमेंट करना चाहिए 200 ऑड लेवल्स तक। 200 ऑड लेवल्स को जैसे ही ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको मीडियम टर्म में ये 224 से 230 तक की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ पावर सेक्टर में क्योंकि अडानी और टाटा पावर इतने चल गए, दो मैं ये नहीं कहता कि वो और नहीं चलेंगे, बट अगर फ्रेश आपको इन्वेस्टमेंट्स कहीं करने हैं तो रिलेटिवली जो थोड़ा सा कम चला है दैट इज टोरेंट पावर। आप देखें आपको ये जरूर देखने को लगेगा कैसी बातें कर रहा है आदमी। 1300 रुपए का शेयर तो था
और 1700 को हो गया। आप ये देखें कि कितना बीटा मूव, कितना परसेंटेज टर्म्स में मूवमेंट किया है और अपने रीसेंट ईयरली हाई से कितना दूर अभी है, उससे अभी भी ये दूर है, मतलब पोटेंसी है। और पी मल्टीपल्स पे आप देखेंगे ना तो टाटा पावर और ये सब 38-40 के पी पे पहुंच रहे हैं, ये अभी भी 28 के पी पे है। मतलब इट शोज कि इसमें और कितने अपसाइड की पोटेंसी है। इन लेवल्स पे मैसिव करेक्शन आ जाता है तो 1480 1400 लेवल्स स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग करिएगा। जैसे ही ये मोमेंटम करेगा, हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 1980 को क्रॉस करने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 2200 तक के लेवल दिखाने का दम कर सकता है। चलिए, तो ये हो गई बात पावर सेक्टर की भी। यहाँ पर अब हिमांशु दुरेजा जी सवाल लेकर आए हैं सर वरुण बेवरेज पर। 430 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो क्या सलाह रहेगी इनको? आप देखिए वरुण बेवरेजेस, आप देखें बहुत बीटन डाउन हुआ है, बहुत परेशानियां भी आई थी और एक ऐसे ही मतलब जस्ट शेयरिंग अ व्यू पॉइंट, वी वर देयर ऑन अ प्लेटफॉर्म और वहां पे बात हो रही थी वरुण बेवरेजेस की। सो कैंपा, आप देखिए कैंपा जब आया था ना तो थोड़ा सा हिल गया था वरुण बेवरेजेस और थोड़ी सी प्रॉब्लम सेंस हो रही थी। बट आई हैव पर्सनली टेस्टेड कैंपा एंड ट्रस्ट मी, कोको कोला, थम्स अप, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो नहीं हिलने वाली और इट इज हियर टू स्टे। वरुण बेवरेजेस के लिए मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और ये जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है ना मैम, आप ये नोट करिएगा, जो स्प्राइट पीते हैं वो स्प्राइट ही पीते हैं, वो 7 अप नहीं पीते। जो ड्यूक पीते हैं वो 7 अप नहीं पीते, जो थम्स अप पीते हैं वो कोक नहीं पीते। सो इट हैज अ टिंच ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू एवरी पैलेट और मैं समझता हूँ दे हैव क्रैक्ड इट एंड कोको कोला इज हियर टू स्टे। तो मुझे वरुण बेवरेजेस में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 556 लेवल्स तो बहुत नियर टर्म में दिखते हैं। सस्टेन्ड मूवमेंट करता है तो हो सकता है आपको 610 तक भी लेवल आते हुए दिख जाए। क्योंकि रन अप कर लिया है तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, मगर स्टॉप लॉस है जरूरी, तो 468 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करें। बिल्कुल, तो ये होगी सलाह वरुण बेवरेजेस पे। नागराज भट्ट जी पूछ रहे हैं, रचित सर ये बताइए श्रीराम फाइनेंस आज गिरा क्यों है और अब क्या सही वक्त आ गया इसे खरीदने का? मैं खुद बड़ा परेशान हो गया इसको देख के नागार्जुन जी की ये गिरा क्यों है। मतलब मैं आपको बताऊं वेरी फ्रैंकली, देयर वाज नो गुड रीजन फॉर इट टू फॉल, बट देन देयर वाज सम नंबर्स एंड उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए। बट मुझे नहीं लगता कोई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इफ यू आस्क मी, क्या मतलब आप तो मेरे से पूछ ही रहे हैं, तो क्लियर केस है। मेरे को अच्छा लग रहा है लेवल्स पे, 974 ऑड लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि थोड़ा सा ना वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है, सो वी हैव टू बी कॉशियस। 930 लेवल्स तक भी आता है ना तो स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा। रिवर्सल देगा और रिवर्सल जैसे ही देगा 1045 और 1045 के बाद 1100 ऑड लेवल्स आपको आराम से दिखाएंगे। बिल्कुल रचित सर। रचित सर ये बताइए कि संजीव राय जी पूछ रहे हैं बीपीसीएल के बारे में, कह रहे हैं 314 पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 1 साल का नजरिया है, तो क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बोलूं आपको, क्यों खरीदा है आपने? सवाल मेरा ये है, आपको क्या लग रहा है ओएमसीज के साथ क्या होने वाला है? और मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट डोंट टेक इट एज रशिया यूक्रेन, डोंट टेक इट एज कोविड। आप इसके बारे में पढ़िएगा, देयर आर मोर देन 80 पॉइंट्स इन द एंटायर मिडिल ईस्ट एंड द ग्लोब जो हिट हो चुके हैं। इस वॉर को खत्म होने के बाद उनको रिवाइव होने में इतना टाइम लगेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आने वाले 2 क्वार्टर्स तक आपकी क्रूड की सप्लाई नॉर्मलाइज नहीं होती हुई दिखेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल भी देंगे ना तो भी आप ये चीज समझिए कि ये आएगा कहां से? जहां से आ रहा था वो तो प्रॉब्लम में आ गया है। सो आई डोंट सी एनी रीजन, इनफैक्ट आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बैड। अभी तक तो ना वो वाली बात होती है, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। पर्दा उठेगा तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, तब आप मांगेंगे सप्लाई, तब वो बोलेगी इल्ल है, हमारे पास तो अभी सामान ही नहीं है, तब होगी और तब क्रूड स्पाइक अप और होगा। मतलब आज जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, अभी बातें बड़ी ऐसी लग रही है, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है आदमी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा तो क्रूड का फ्लो ऐसे ही बढ़ जाएगा। अरे क्रूड का फ्लो बढ़ेगा तब जब वो बनेगा, वो बनने वांदा तो उसका बनने का है। और अभी तक आप ये जितना भी ट्रेड देख रहे हैं,
जितनी कंट्रीज डेफिसिट में जा रही है अभी तक वो ओपनली आके बात नहीं कर रही है, और एटलीस्ट आपका देश अभी ये बात नहीं कर रहा है। ये 29 अप्रैल के बाद बात होगी आपसे कि भाई साहब इतने तो डेफिसिट में आ गए हम, और हमारे पास अब तेल की राशनिंग भी हो सकती है। उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा। बहुत प्रॉब्लम है, अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा। सी आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्टॉक। मुझे नहीं लगता ओएमसीज में अभी कुछ हो रहा है, बट आपने ले रखा है तो मैं आपको यही कहूंगा हायर लेवल पे जहां आपको एग्जिट मिले ना, प्लीज बुक कर लीजिए, क्योंकि क्रूड ऊपर रहा तो इनका पेन पॉइंट खराब होता हुआ दिखेगा। रची जी, तो ये हो गई सवाल की बात। अब लास्ट सेक्टर ले लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। उनमें से 2 स्टॉक्स आपकी तरफ से। देखिए वैसे इसमें आप देखेंगे ना मैम, तो अभी खबर भी आई थी लास्ट वीक दैट वी हैव सीन स्पाइक इन डिमांड बट वी आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर। अच्छा, इसमें मैं अब सब दर्शकों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने ना इनको थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल से बाहर कर दिया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट दिस। मैं तो क्योंकि पढ़ रहा था इसके बारे में तो मुझे पता लगा। इस बार जो अब एसी खरीदने वाले हैं, क्योंकि कॉपर प्राइसिंग इतनी हाई हो गई, तो गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया कि जहां कॉपर लगता है ना, एल्यूमिनियम लगा के बेच दो, कोई बात नहीं। अब आप समझिए क्या क्वालिटी आपको मिल पाई। एंड दिस इज अ क्लियर केस स्टडी, सब पढ़िएगा इसके बारे में, बहुत मजा आएगा। क्योंकि लास्ट वीक ये खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने बोला ओके अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मत बनाओ क्वालिटी, बस बेचो माल। तो अब ये एक नया चीजें हो रही। इसके साथ साथ गैस शॉर्टेज और चिपसेट शॉर्टेज, ये इनको और प्रॉब्लम एरिया में डालती है। तो एक चीज तो आप ये समझ लीजिएगा कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस स्पेस, बट देन यस दे आर गोइंग अप। और जितना हमारा न्यूज का कवरेज आ रहा है हाई गर्मी, ये स्टॉक्स भागे जा रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इन रियल केस ये कितना मैन्युफैक्चर कर पाएंगे नोबडी नोज। तो चलिए अब हाई गर्मी पे चल ही रहे हैं, तो वोल्टास पे पहले हम नजर डाल देते हैं। एक स्टॉप लॉस रखिएगा 1396 का। 1396 के स्टॉप लॉस के साथ जहां आपको कंफर्टेबल लगे इस रेंज में एक बार खरीद लीजिएगा। ये मोमेंटम अगर इसी तरीके से कंटिन्यूड रहा, क्योंकि जहां हिंदुस्तान मोटर्स और टीटीएमएल जैसे स्टॉक चल सकते हैं, वोल्टास में तो तब भी एक है कुछ एसेट है पीछे, तो फिर आपको 1740 और 1740 के बाद 1880 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये एक स्टॉक। दूसरा स्टॉक, अब बोलते हैं ना कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें सभी चल रहे होते हैं, और उसमें मेरे को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक लगता है। बट अगर वोल्टास भाग सकता है तो एलजी ने क्या गलत किया है। और आप देखें जिस तरीके से ये लोअर लेवल से चल रहा है, 1300 रुपए से भागता भागता आज 1600 लेवल्स हो गया, तो हम इसका 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जो कि निकल गया था 1572 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 1680 दिखा देगा, 1680 के बाद 1760 दिखा देगा। ये 2 स्टॉक्स देख लीजिएगा। बट मैं वापस से बोलूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस कंप्लीटली हिला हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर से, लुकिंग एट द बैकड्रॉप कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिट हो चुकी है, तो अकॉर्डिंगली पोजीशन रखिएगा। बट वो ये एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस, अरे गर्मी पड़ गई एसी वाले भाग जाएंगे, अरे बना ही नहीं सकते, भागेंगे कहां से। और जितना ऊपर भागेंगे आप देखिएगा जब रिजल्ट्स और उनके न्यूज आएंगे ना, तो वो उतना ही टूटेंगे। तो कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा, भीड़ में भागिए मत। बिल्कुल रची जी, इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है ताकि कॉशियस भी किया जा सके व्यूअर्स को इस सेक्टर के लिए। तो थैंक यू सो मच, आज आपने इतना वक्त दिया और इतना आपको बोलना पड़ा है, बीइंग द ओनली पैनलिस्ट ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। एंड हमने 5 सेक्टर्स डिस्कस करे जिसमें आपने इतने अच्छे से सारे अपने डिस्कशंस किए। वंस अगेन थैंक यू रची जी, एंड डिस्क्लेमर प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं, सो मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और डूइंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और मैम ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपने जो एक ट्रिक इस बार करी है, ये ट्रिक ही मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे आदमी के लिए सही रहती है। आप मेरे से कैसे पूछ लीजिए कि कोई स्टॉक बता दो अच्छा लग रहा हो, तो मैं बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो बोले आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं और थोड़ा समझ के खुद ही अपने आप बोलना चालू कर देगा। तो दैट वाज द ओनली रीजन कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाया। एज ऑलवेज फन डूइंग शो, थैंक यू।
थैंक यू सो मच राशि जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।